नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट की जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के एनएससी वर्सेस केवीपी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे व्यूअर्स का डाउट था कि सर हमें पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसे निवेश करने हैं कि कौन सी स्कीम में निवेश करें, कौन सी स्कीम हमारे लिए बेटर रहेगी, एनएससी में निवेश करना चाहिए या फिर केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र में निवेश करना चाहिए, किसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, टैक्स बेनिफिट हमें कहाँ मिलने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपना डाउट क्लियर हो जाए और आप अपना सही डिसीजन ले सके कि आपको कहां पर निवेश करना चाहिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम डिपॉजिट की। पोस्ट ऑफिस में अगर आप एनएस या केवीपी में डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो आपको मात्र 1000 रुपये से आप इसमें निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ में आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो एनएससी केवीपी दोनों में ही कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहें उतना अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। टेन्योर की अगर बात करें यानी कि कितने सालों के लिए होता है, तो एनएससी जो है वो आपकी 5 सालों के लिए होती है, बट केवीपी की अगर बात करें तो यहाँ 10 साल 4 महीने का के लिए होती है। अब ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, कम समय के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए। आगे और भी डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले पाएंगे क्लियरली। प्री मेच्योर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी में आपको प्री मेच्योर की सुविधा नहीं मिलती है, यानी कि एक बार आपने एनएससी में निवेश जो कर दिया है वो आपका 5 सालों के लिए ब्लॉक रहेगा, आप उसमें से प्री मेच्योर क्लोजर करके नहीं निकाल सकते हैं। एक्सेप्शनल केस में यानी कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तभी आप निकाल सकते हैं, या फिर कोई लीगल कोर्ट का लीगल ऑर्डर है तो ही आप निकाल सकते हैं, वरना एनएससी को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। बट केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र की अगर बात करें, जैसे कि 10 साल 4 महीने के लिए है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है 2.5 साल के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं, यानी कि 2 साल 6 महीने के बाद आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, अगर पैसे की जरूरत है तो आप इसे क्लोज करके निकलवा सकते हैं। टीडीएस की अगर बात करें तो दोनों ही स्कीम में आपका टीडीएस नहीं काटा जाता है, यानी कि आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं पूरा का पूरा आपके मूलधन के साथ इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, टीडीएस की कोई भी कटौती नहीं होती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो कि टैक्स रिबेट अंडर एटीसी। अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट को आप समझेंगे तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको टैक्स बेनिफिट की जरूरत है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक जो निवेश करेंगे वो एटीसी के तहत आपको टैक्स की छूट मिल जाती है। बट केवीपी में अगर आप निवेश करते हैं तो ये जो स्कीम है केवीपी किसान विकास पत्र वो अंडर एटीसी के तहत नहीं आती है, तो इसलिए आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। तो साफ यहाँ पर पूरा प्रूफ हो जाता है, अगर आपको टैक्स रिबेट के लिए ही स्कीम चाहिए तो आपके लिए एक ही स्कीम है जो एनएससी है, इसमें आप निवेश करके टैक्स बेनिफिट बचत कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज है लंबे समय के लिए तो आप केवीपी में भी निवेश कर सकते हैं। आगे मैं आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही मैच्योरिटी कैलकुलेटर की मदद से भी बताऊंगा कि कितना रुपए जमा करके आपको कितना अमाउंट मिलेगा। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको दोनों ही स्कीम में मिल जाती है। अब लोन की अगर बात करें तो लोन आपको एनएससी और केवीपी दोनों में ही पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर पैसे की जरूरत पड़ी बीच में तो कैसे हम लोन मिलेगा, तो इन एनएससी केवीपी सर्टिफिकेट्स को आप बैंक में प्लेज करके या मॉर्गेज करके वहां पर आप 90% तक का लोन ले सकते हैं। ट्रांसफर की अगर बात करें तो आपका एनएससी केवीपी जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इजीली ट्रांसफर हो जाता है, आप जब भी चाहे ट्रांसफर इसे करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनएससी में आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि केवीपी में 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर 6.9 आप सोच सकते हैं 7% लगभग हो गया। आज की डेट में 6.8 6.9 कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, किसी भी बैंक में नहीं मिल रहा है, ना आईसीआईसी बैंक, ना एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कहीं पर भी आपको 6.8 6.9% का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। अब जैसे कि आप जानते हैं आने वाले समय लंबे समय में और भी इंटरेस्ट रेट कम होना हो जाएगा, तो वहाँ 6.9 अगर आप निवेश करते हैं तो 10 सालों तक को 10 सालों के लिए आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये बात आती है आप वेयर टू परचेज, कहाँ से आपको एनएससी केवीपी को स्कीम को परचेज करना है। तो एनएससी केवीपी स्कीम जो है सिर्फ पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ पर एनएससी केवीपी में स्कीम में निवेश कर सकते हैं। कौन कौन इसे खरीद सकता है? सिंगल पर्सन इस स्कीम में निवेश कर सकता है, वो जॉइंटली भी अगर चाहे तो निवेश कर सकता है, और अगर बच्चों के नाम से अगर आप लेना चाहें तो गार्डियन भी बच्चों के नाम से ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो यहाँ आप ये लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें बहुत ही सिंपल है, एक आईडी प्रूफ की जरूरत होगी, यानी कि पैन कार्ड आधार कार्ड अगर आपके पास है, और 2 फोटो के साथ आप अपने इजीली एनएससी केवीपी में निवेश कर सकते हैं।
अब मैच्योरिटी की चार्ट के माध्यम से यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितना रुपया निवेश करके आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। अगर सपोज यहाँ मान लेते हैं 10,000 रुपये आपने निवेश किया है एनएससी स्कीम में, तो 5 सालों के बाद आपको 13,895 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। जबकि केवीपी में आपको 10 साल 4 महीने के बाद 20,000 रुपये का डबल गारंटेड अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं, आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितना रुपये आप जमा, अगर सपोज आप एनएससी में 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी में यहाँ पर करीबन 13,90,000 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। जबकि केवीपी में आपको 20 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है, क्योंकि एनएससी जो स्कीम है आपकी ये 5 सालों के लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में, और केवीपी आपका 10 साल 4 महीने के लिए। अगर आप बच्चों के नाम से निवेश करना चाहते हैं या बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप केवीपी स्कीम में निवेश कीजिए, ताकि लंबे समय के लिए आपको 7% 6.9 यानी कि इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलता रहे और साथ ही आपका डबल अमाउंट होकर निकले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि आपको एनएससी में निवेश करना चाहिए या केवीपी में निवेश करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस केवीपी एनएससी की स्कीम के बारे में जान सके और अपना डिसीजन ले सके। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है, ताकि जब भी मैं पोस्ट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।